Hello everyone, welcome everyone. Good morning all of you. So in today's video we are going to discuss about Python next topic, that is assignment operators, and how assignment operator are helpful to us and how we can assign some values to operators. Okay, so we will discuss in this video about assignment operator. So let's start. So first of all, what is assignment operator? An assignment operator is the operator used to assign a new value to a variable. अभी वेरिएबल क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी आप किसी करेक्टर या आप किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को सेट करते हो, कुछ लाइक अगर मैं a की वैल्यू को 10 सेट कर रहा हूं तो a क्या है, मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने 10 सेट की है. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन एनी वेरिएबल, लाइक इट्स योर चॉइस. आप कोई भी वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस. ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अज्यूम a इक्वल्स टू 10 है और b इक्वल्स टू 20 है. ओके, तो ये बिलो टेबल जो है हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको फॉलो करेंगे. एंड डोंट वरी, वी आर गोइंग ऑल्सो फॉर द प्रैक्टिकल अप्रोच. सो यहाँ पे हमारा इक्वल टू साइन, जो हमने अभी यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज किया मतलब वैल्यू को साइन करने के लिए, तो जो हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20. सो लेट्स सपोज कि हाँ a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी और इन दोनों की वैल्यू जो है वो कहाँ पे स्टोर होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होता है उसमें उसकी वैल्यू को स्टोर किया जाता है. रिमेंबर दैट जब भी आपने वैल्यू को स्टोर करना है, योर वैल्यू विल बी स्टोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, एंड योर कैलकुलेशंस और एनी फंक्शंस विल परफॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि a प्लस बी आपका कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, कोई कैलकुलेशन हो रही है. सो a की वैल्यू है 10 एंड b की वैल्यू है 20. तो 10 प्लस 20 30 एंड दैट 30 वैल्यू विल बी स्टोर इन द c वेरिएबल. ओके, सो इसको एक और सिंपल एग्जांपल से करते हैं कि आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हो. सो लेट मी गो फॉर द पाइथन. ओके, पाइथन कंपाइलर पे जाऊंगा, आइडल पाइथन 3.9 पे जाऊंगा और ये मैंने इसको ओपन किया एंड गो फॉर द फाइल. यहाँ पे ऑलरेडी test2 की फाइल मैंने क्रिएट की थी, ये मैंने ओपन कर ली. तो यहाँ पे मैंने एक जो है ना, मैंने आपका ऑपरेटर पहले ही यहाँ पे डन किया हुआ है, दैट इज ऐड ऑपरेटर. जो ऐड ऑपरेटर होता है ना वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेट को किया हुआ है. तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करेगा. लेट्स सपोज कि आपका जो x की वैल्यू है वो मैंने 20 सेट कर दी है. ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने 20 सेट कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया है, x वेरिएबल में कुछ मैंने प्लस किया है. और वो क्या प्लस किया है, 2 प्लस किया है. मतलब x की जो ऑलरेडी वैल्यू है उसमें मैंने 2 प्लस कर दिया है. तो ये क्या है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कुछ ऐड कर रहा है आपकी x वैल्यू में. रिमेंबर दैट जब आपका वेरिएबल के साथ कुछ ऑपरेटर लगा है तो वो एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है. ओके, यू आर असाइनिंग अ वैल्यू, सम वैल्यूज. ओके, एंड वो कौन सी वैल्यू है, इक्वल टू वही बता रहा है कि वो कौन सी वैल्यू, वो 2 है. ठीक है, तो लाइक सपोज अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूं, लाइक सपोज 40 कर दूं और 40 क्या है, x में स्टोर है. ठीक है, 40 जो है वो कहाँ पे स्टोर है, x में. मैंने अभी आपको समझाया कि योर वैल्यू विल बी स्टोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, योर वैल्यू रिप्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड बट वैल्यू स्टोर इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है दैट इज x. तो x में मैंने 40 को स्टोर किया. अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि x में मैंने कुछ ऐड करना है. और वो क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है. ओके, तो 2 ऐड करना है और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया x को. x में जो भी वैल्यू हो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए. तो लेट मी रन दैट प्रोग्राम. सो लेट्स सी हाउ इट्स आउटपुट विल टर्न आउट. ओके, तो सेव मैंने कर दिया और आप देख पा रहे हो 42. माई आउटपुट इज 42 बट मैंने जो x में वैल्यू स्टोर की थी वो क्या थी, ओनली 40. तो यहाँ पे मैंने जो 2 इंक्रीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट शुड बी मेंटेन्ड बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर. लेट मी डिलीट दिस वन. ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड जस्ट सिंपली x को प्रिंट करते हैं. सेव करके कंट्रोल S से सेव किया और F5 को प्रेस किया. तो ये आप देख पा रहे हो अभी मेरा 40 आ रहा है क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू सिर्फ 40 ही असाइन की है x को. ओके, सो लाइक सपोज आप ऐसे एडिशन ऑपरेटर से, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऐसे आप उसको ऐड कर सकते हो. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड द वैल्यूज. सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा ऐड ऑपरेटर भी यहाँ पे डन हो गया कि कैसे आप ऐड करते हो. ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट ऐड राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड. आपको पढ़ने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट आपका प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप देखोगे तो बहुत ईजी है. व्हेनेवर यू ऐड सम काइंड ऑफ वैल्यू टू ऑलरेडी मेंशन द रिजल्ट, जो आपके पास ऑलरेडी रिजल्ट है उसमें कुछ नंबर को ऐड करना चाहते हो, देन वी आर गोइंग टू यूज द प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर. नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. लाइक
प्लस की तरह ही अभी सब्ट्रैक्शन भी काम करेगा, लाइक कुछ माइनस करने के लिए। तो हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल स्क्रीन पे, ये हमारा पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम जो प्लस का साइन है अभी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव साइन, मतलब मैंने कुछ 4 वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है, एक्स वाली वेरिएबल में से। तो एक्स मेरा क्या है 40 है, एक्स की वैल्यू क्या है 40 है, और 40 में से ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया जो माइनस का असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो यहाँ पे फर्स्ट है कि एक्स में से कुछ माइनस कर दो। क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है, और उसके बाद एक्स की वैल्यू जो भी है उसको प्रिंट कर दो स्क्रीन पे। प्रिंट कमांड इसी के लिए हमने लगाई है कि वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। ओके, सो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो उससे पहले आपको इंडेंटेशन का एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूं कि अगर मैंने यहाँ पे स्पेस डाला, प्रिंट के यहाँ पे एक मैंने अलग से अपने आप से स्पेस डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, फिर भी मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, तो ये अगर आप इसको सेव करोगे और F5 करोगे तो ये एरर है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मतलब ये यहाँ आपकी स्पेस जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे वो स्पेस नहीं आनी चाहिए। स्पेस कहाँ पे आती है, इंडेंट कहाँ पे आता है, जब आपने कंडीशन शो करनी है, जैसे इफ एल्स कंडीशन है तो वहाँ पे आपकी स्पेस है। ओके, सो लेट मी गो फॉर बैक। इंडेंटेशन का आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपना नेगेटिव असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ सम वैल्यू को माइनस करने के लिए। जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसमें 40 वैल्यू और उसमें से कुछ माइनस करने के लिए। सो लेट मी गोइंग टू क्विकली सेव इट एंड रन द प्रोग्राम। तो एज यू कैन सी दैट आपकी वैल्यू आ चुकी है 36 ऑन योर स्क्रीन। आपका ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 40, अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर जो नेगेटिव ऑपरेटर है उसमें से 4 माइनस किए थे, 40 माइनस 4 करोगे तो 36 आपकी वैल्यू अभी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म द माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो लेट मी गो फॉर दैट नेक्स्ट वन। ओके, सो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी आपका इसी तरह से होगा। उसके बाद डिवीजन है, एंड मॉड्यूलस है और एक्सपोनेंट है। तो ये हम अभी सारे परफॉर्म करके देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली भी मैं करके बताऊंगा कि मल्टीप्ली क्या है, जो आपका मल्टीप्लाई कर देगा जो ऑलरेडी आपका रिजल्ट है। तो गो फॉर द प्रैक्टिकल स्क्रीन। सो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं अभी यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने के लिए आपका बेस्ट है कि आपने यहाँ पे स्टार यूज़ करना है। पाइथन में आपने स्टार यूज़ करना है। तो यहाँ पे पाइथन में मैंने स्टार यूज़ किया। इसका मतलब क्या है कि x को मल्टीप्लाई कर दो किस वैल्यू के साथ, 4 के साथ। तो लेट मी करेक्ट इट लाइक फॉर 3। ओके, और उसके बाद प्रिंट कर दो x को, मतलब x में जो वैल्यू हो उसको प्रिंट कर दो। टेक्निकल अगर आप इसको विजुअली देखोगे तो आपकी नज़र में ये 40 प्रिंट करेगा, बट नो, यहाँ पे आपका टेक्निकली ये है कि आपका x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 3। तो ऑलरेडी अभी जो हम प्रिंट करेंगे दैट विल बी शोन टू यू। ओके, तो इसको कंट्रोल F से सेव किया एंड प्रेस F5। तो आप देख पा रहे हो 120 इज आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये आपका 120 जो है आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ योर मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर इज आल्सो वर्कड। ओके, सो गो फॉर द डिवीजन। ओके, तो डिवीजन पे हम यहाँ पे हमारा डिवीजन सिंबल यूज करेंगे एंड जो x को है वो हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, लाइक 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कंट्रोल S किया और F5 प्रेस किया। तो आप देख पा रहे हो आपका 4.0 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका आप देख पा रहे हो आपका कोड जो है x की वैल्यू 14 सेट की थी और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी शोन टू यू इन द केस ऑफ 4। ओके, सो 14 को 10 से डिवाइड किया एंड योर रिजल्ट विल बी 4.0, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, जब हम किसी की पावर रेस टू लेके जाते हैं, लाइक अगर आप किसी मल्टीपल की पावर जो है वो रेस टू लेके जा रहे हो तो देन आप यूज़ करते हो एक्सपोनेंट। लाइक अगर आप 40 की पावर को 2 लिखना चाहते हो, लाइक 40 की मैथमेटिक्स में ऐसे होता है ना, 40 की पावर को 2 रेस टू लिखना चाहते हो, तो आप कैसे पाइथन में वो कैसे परफॉर्म करोगे, उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, सो ये इसको हम करने के लिए डबल मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। सो गो फॉर द डबल मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पे हम वैल्यू लाइक 2 फिक्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, x में जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है उसकी को उसी वैल्यू x को मल्टीप्लाई कर दो डबल टाइम, मतलब एक्सपोनेंट कर दो, उसकी पावर रेस कर दो किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो 40 की रेस टू पावर 2 हो जाएगा एंड उसके बाद प्रिंट कर दो x की वैल्यू को, जो भी उसकी वैल्यू हो उसको प्रिंट कर दो। तो लेट मी गोइंग टू सेव इट एंड प्रेस F5। तो एज यू कैन सी दैट आपका 1600 आपका आंसर आ चुका है। ओके, so that's how you can perform all the assignment operator practicals. Okay, so do practical yourself ताकि आपको ये पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो। so one more thing I am clearing to you कि अगर आप print कमांड को पहले लिख दोगे, लाइक आपने print कमांड को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है,
आपने एंड में नहीं लिखा, आपने ऑपरेशन बाद में परफॉर्म किया है, अपना असाइनमेंट ऑपरेटर का ऑपरेशन बाद में परफॉर्म कर रहे हो, पर प्रिंट कमांड आपने पहले लिख दी है, तो देन आपका ये प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। देख पा रहे हो आप, आपका सिर्फ 40 ही वो शो कर रहा है। ओके, आपका आंसर जो है वो ओनली 40 आ रहा है, ये आप देख पा रहे हो लिस्ट में। इसको मैं दोबारा से रन करके बता देता हूँ, क्लियरली आपको विजिबल हो जाए। सो F5 मैंने प्रिंट किया, तो आप देख पा रहे हो आपका आंसर अभी सिर्फ 40 रन हो रहा है, क्योंकि आपने प्रिंट कमांड का यूज पहले ही कर लिया है। सो दैट्स हाउ यू कैन इवेल्युएट बिटवीन दोज कमांड्स। ओके, सो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लीज डू योर सेल्फ, आप इसका प्रैक्टिकल करके देखो फ्लोर क्या होता है, मॉड्यूलस के साथ दिस ऑपरेटर ऑलरेडी कवर्ड, बट यहाँ पे हम उसको असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम में ले रहे हैं, मतलब कि हम ऑलरेडी जो वेरिएबल को वैल्यू असाइंड है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसमें कुछ और वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ओके, फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल you can do by yourself. Okay, for today class, thank you all of you.